सोचिए, सुबह का समय है, ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर धुन और दूर पहाड़ों पर उगता सूरज। प्रकृति चुप है, लेकिन मन बोल रहा है। और उसी शांति के बीच बैठे हैं भगवान गौतम बुद्ध। सामने हजारों चेहरों की भीड़ है। कुछ परेशान हैं, कुछ दुखी, कुछ टूटे हुए, लेकिन सभी की उम्मीद एक ही कि आज बुद्ध कुछ ऐसा कहेंगे जो जिंदगी बदल देगा। भीड़ मौन हो जाती है। तभी एक आदमी भीड़ को चीरते हुए आगे आता है। चेहरे पर गुस्सा, आंखों में जलन, बातों में जहर। वो जोर से चिल्लाता है, बुद्ध, तुम धोखेबाज हो। ये प्रवचन, ये ज्ञान सब दिखावा है। तुम लोगों को बहका रहे हो। भीड़ गुस्से में आ जाती है। कुछ उस आदमी को रोकना चाहते हैं, कुछ बुद्ध की रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन बुद्ध न पूरी भीड़ की तरफ देखते हैं, न उस आदमी की तरफ। वे बस शांत बैठे रहते हैं, मुस्कुराते हुए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो आदमी लगातार बोलता रहता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, गालियां, आरोप, अपमान। और जब वो थक जाता है, बुद्ध धीमे से कहते हैं, कह लिया? तो अब मैं पूछूं? पूरी सभा ठिठक जाती है। आदमी गुस्से में, पूछो। बुद्ध पूछते हैं, यदि तुम किसी को कोई उपहार दो और वो उसे लेने से इनकार कर दे, तो वो उपहार किसके पास रह जाता है? आदमी जिसने उपहार दिया, उसके पास। बुद्ध मुस्कुराए, तुम मुझे गुस्सा, नफरत और अपमान का उपहार देना चाहते थे, पर मैंने लेने से इनकार कर दिया। इसलिए ये सब अब भी तुम्हारे पास ही है। सभागार एकदम शांत, जैसे समय ठहर गया हो। उस आदमी के चेहरे से रंग उड़ गया। जो घमंड था पिघल गया। वो वहां से चुपचाप चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं उस आदमी की जिंदगी की शुरुआत होती है। ओम। उस आदमी का नाम केशव। उस रात केशव सो नहीं पाया। बार बार बुद्ध के शब्द गूंजते रहे, मैंने लेने से मना किया। वो सोचता रहा, क्या मैं ही अपने गुस्से की आग में जल रहा था? क्या मैं अपना दर्द दूसरों पर फेंक रहा था? अगले दिन सुबह बुद्ध कहीं जा रहे थे। केशव दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। मैंने आपके साथ गलत किया। गुस्सा मेरे अंदर था और मैं उसे सबके अंदर डालता रहा। बुद्ध ने उसका कंधा थामा। गुस्सा कोई समस्या नहीं, छुपा हुआ दर्द समस्या है। यही क्षण केशव की जीवन यात्रा बदलने की शुरुआत था। ध्यान, संघर्ष और पहला बदलाव। केशव ध्यान करने लगा, लेकिन मन शांत नहीं होता। कभी पुराना गुस्सा, कभी ताने, कभी यादें। वो बुद्ध के पास आया। ध्यान करते समय मन और ज्यादा शोर मचाता है। बुद्ध बोले, जब घाव छुपा हो तो मरहम का स्पर्श पहले दर्द देता है, फिर ठीक करता है। केशव ने पहली बार खुद से पूछा, मुझे गुस्सा किस बात पर आता है? उत्तर मिला, मुझे दर्द है कि मुझे कभी समझा नहीं गया, स्वीकार नहीं किया गया। वो रो पड़ा और यही आंसू उसका पहला उपचार बने। ताई ये बा। समय बीतता है, केशव बदलने लगता है। जहां पहले वो जल्दी गुस्सा करता था, अब शांत रहता है। जहां पहले तानों पर जवाब देता था, अब मुस्कुरा देता है। जहां अपमान पर दिल मिला जाता था, अब समझने की कोशिश करता है। लोग कहने लगे, बुद्ध के आसपास रहकर कोई भी बदल जाता है। लेकिन बुद्ध ने कहा, बदला वही जिसने अपने भीतर की आंख खोल ली। एक दिन प्रवचन हो रहा था। अचानक भीड़ में एक और आदमी चीखता है, केशव, तुम नाटक कर रहे हो। तुम वही हो, गुस्सैल, अहंकारी। सभा फिर तनाव में। पर इस बार केशव उठकर आगे गया, उस आदमी को गले लगा लिया और कहा, तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो, तुम अपने दर्द से गुस्सा हो। वो आदमी वहीं फूट फूट कर रो पड़ा। वो वही व्यक्ति था जिसने बचपन में केशव को तंग किया था। उसने कहा, मैं तुमसे नफरत इसलिए करता था क्योंकि मैं तुमसे कमजोर था। तुम बेहतर थे और मैं डरता था। बुद्ध बोले, दुनिया गुस्सा इसलिए करती है क्योंकि दुनिया घायल है। यदि तुम उन्हें प्रेम दे दो तो गुस्सा पिघल जाता है। उस दिन पूरी सभा बदल गई। हर आदमी के भीतर रोशनी जल गई। रात में बुद्ध ने कहा,
याद रखो, दुनिया तुम्हें दुख नहीं देती, तुम उसे अपने भीतर जगह दे देते हो। लोग तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाते, तुम गुस्से को पकड़ लेते हो। अपमान चोट नहीं देता, तुम उसे अपनी पहचान बना लेते हो। फिर बुद्ध बोले, जिस दिन तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ दोगे, उस दिन तुम जीतना शुरू कर दोगे। और यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, अपनी प्रतिक्रिया बदलो। कोई तुम्हें नीचा दिखाए, मुस्कुराओ। कोई तुम पर आरोप लगाए, चुप रहो। कोई तुम्हें दुख दे, उसके दर्द को समझो, क्योंकि जो अपने भीतर जीत जाता है, उससे बाहर कोई नहीं जीत सकता।